दोस्तों नमस्कार। रिवीजन अड्डा यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता का वन लाइनर देख रहे थे। आज उसी के हम पीवाईक्यू करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, आर्य शब्द इंगित करता है। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, आर्य शब्द इंगित करता है। तो ऑप्शन हमारे क्या दिए गए हैं? नृजातीय समूह को, यायावरी सज्जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द किसको अंकित करता है? श्रेष्ठ वंश को। हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। आर्य प्राचीन भारत यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृत में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठान, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। आगे देखते हैं। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी, एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति होता है। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये तो आपको अच्छे से पता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना गया है। त्रयी नाम है। त्रयी नाम किसका है? 3 वेदों का। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा गया है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन और कैसे बन सकते हैं? 3 ऑप्शन लगा दिए, बोले इनमें से कौन से त्रयी हैं, त्रयी वेद हैं, तो वो भी हमें छांट कर लिखना रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख कहाँ पे मिला है? ऋग्वेद में। व्याख्या देखते हैं। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मिलता है। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा सुमेलित के लिए? ठीक, अथर्ववेद। अब अथर्ववेद किससे संबंधित है ये देखना है। ऋग्वेद ये किससे संबंधित है ये देखना है। तो आइए इसकी हम व्याख्या देखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। ठीक है, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, देवताओं की स्तुति है। यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब सूची 1 क्या कह रही है? अभी इससे पहले हमने प्रश्न जो देखा है वैसे ही है। ऋग्वेद। ठीक है,
तो ऋग्वेद किससे संबंधित है? स्रोत एवं प्रार्थना से। ठीक है, ऋग्वेद किससे संबंधित है? स्रोत एवं प्रार्थना से। यजुर्वेद, यजुर्वेद किससे संबंधित है? स्रोत एवं कर्मकांड से। सामवेद संगीतमय स्रोत है। और अथर्ववेद किससे? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। तो देखिए A4B2 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 ये मिल रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसकी। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएं या मंत्र श्लोक हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्म कांड वर्णित है। सामवेद के पद गेय रूप में संगीत स्रोत हैं, जिनको उद्गाता पुरोहित गाता कहा जाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है। क्या होने लगा है? आगे देखते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन कहाँ पे है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अभी हमने पढ़ा था। कौन सा वेद हो जाएगा? अथर्ववेद। ठीक है, तो कौन सा वेद हो जाएगा? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं तो 1028 ऋग्वेद है। ठीक है, ये क्या है? ऋग्वेद स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। फिर हमें कूट मिलाने के लिए आ गया। ठीक है, तो ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण है बताइए? ठीक, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो शतपथ है। ठीक, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ, यजुर्वेद का शतपथ। ठीक है, तो ये सबके ब्राह्मण दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण। तो अभी अभी आपने देखा कि ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन सा है? ऐतरेय। व्याख्या देखते हैं इसकी। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के निधि विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश या तांड ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। गोपद ब्राह्मण संबंधित है, तो अभी आपने देखा गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को। ठीक है, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। व्याख्या देखते हैं इसकी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसमें 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, किससे पता चलता है? यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कौन से? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित कौन सा है? सामवेद है। ऋग्वेद पे आधारित कौन सा है? सामवेद है। क्यों? क्योंकि इसके अधिकतर श्लोक जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। व्याख्या देखते हैं। सामवेद में 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। 19वां देखते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? ये अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थलों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। उपनिषद पुस्तकें हैं।
ठीक है, तो उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित हैं? दर्शन पर। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा कहाँ पे मिलती है, बताइए? उपनिषदों में। ठीक है, वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। ठीक है, तो उपनिषदों में वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा कहाँ पर मिलती है? ये उपनिषद में मिलती है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ठीक है, तो यम और नचिकेता का संवाद कहाँ पे है? कठोपनिषद में है। व्याख्या देखते हैं। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। बी, केकय के। ठीक है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के थे? केकय के। उपनिषद में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण जाबाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। ठीक है, तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकय के। उसके अलावा अन्य जैसे विदेह के राजा जनक थे, पांचाल के राजा प्रवहण जाबाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजात शत्रु प्रमुख थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो वैदिक साहित्य का कौन सा क्रम सही है? पहला देखते हैं, ऑप्शन है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, तो सबसे पहले वैदिक संहिताएं हैं, फिर ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है, फिर उपनिषद है। वैदिक संहिताओं का सही कालानुक्रम निम्न है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ठीक है, तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी हमारी जो है वो सिंधु है। ठीक है, सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। क्या कहा गया है? हिरण्यनी। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा है? ब्यास, रावी, चिनाब। ठीक है, तो वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किससे की जाती है? चिनाब से। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ठीक है, अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुभा और क्रुमु। ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा, काबुल, क्रुमु, कुर्रम, गोमती, कोमल एवं सुवास्तु 7 नदियां अफगानिस्तान में बहती हैं। ठीक है, तो कुभा, क्रुमु, गोमती और सुवास्तु कहाँ बहती हैं? अफगानिस्तान में। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। 30वां प्रश्न, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कुभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में। उपरोक्त प्रश्न में हम देख चुके हैं। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कुभा ये कहाँ पे है? काबुल। देखते हैं, मिलाते हैं। पर परसुड़ी, रावी, शत्रुदी, सतलज, सदानीरा, गंडक। ठीक है, तो A2B3 D4, A2B3 D4। ठीक है, A2B3 D4, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा।
तो 32वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। ठीक है, तो चतुष्टय वेदोत्तर काल में कौन सी प्रथा प्रचलित हुई? धर्म अर्थ काम मोक्ष और साथ में ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ संन्यास। इसकी व्याख्या देखते हैं। चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। ठीक है, वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई। इसी प्रकार आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं भाई कथन कौन से हैं। पहला कथन है, धर्म व्यक्ति की दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो शिष्ट और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्नगत दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही हैं, अतः सही अर्थ विकल्प सी होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है, इसी कारण इसे ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संस्कृत के अंतर्गत रीत का अर्थ है। तो रीत का अर्थ क्या है? प्राकृतिक नियम। व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि रूप में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। ऋत क्या है? विश्व की व्यवस्था का नियामक है ऋग्वेद। हमारा 35वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? ठीक है, वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो बृहस्पति को माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? तो लोपामुद्रा दो थी, इसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। वैदिक साहित्य में कई ऐसे विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। कौन कौन से थे इसमें? अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? अगस्त ऋषि की। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए हुआ है। ठीक है, निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए हुआ है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? बाद में किस अर्थ में हुआ? सिक्का। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण है? तो ये गला का है। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। प्राचीन भारत में निशाका जाना जाता था तो स्वर्ण आभूषण। ठीक है, प्राचीन भारत में निशाका जाना जाता था स्वर्ण आभूषण। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मशाका। मशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। बोगज कोई। ठीक है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी और देवताओं का नामोल्लेख मिलता है। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसमें यज्ञ होता है कि वैदिक इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो अभी आपने पढ़ा कौन सा है? बोगज कोई ही होगा।
ठीक है, देखिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, बोगज कोई। 42वां प्रश्न, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? बोगज कोई से। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आर्य देश के बारे में लिखा था? आर्यों के आर्य देश के बारे में कौन लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आर्य देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आर्य देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, ठीक है, तो वह कौन सा है? पुरुष मेघ एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के तीसरे अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुष मेघ यज्ञ की चर्चा करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम राहुगण। ये किससे संबंधित थे? राजा विदेध माधव से। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर थे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो जनता जो विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड निहित थे में विश्वास करते थे। पांचवा और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो किस नदी के तट पर लड़ा गया है? परुशणी। ठीक है, दसराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुशणी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया है, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, इसका अगला वीडियो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।